हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा जो अध्याय चल रहा था वो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद जो अरावली पर्वतीय प्रदेश था उसका दक्षिणतम जो अरावली है, जिसका सर्वाधिक विस्तार है, ग्रेनाइट चट्टानों से जिसका निर्माण हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई कई किताबों के अंदर 930 मीटर आती है, कहीं के अंदर 1000, औसत इसकी ऊंचाई जो 1000 मीटर के लगभग आती है। सबसे ऊंची चोटी की बात की थी हमने, कौन सी है? गुरु शिखर है, शेर है, जरगा, अंचलगढ़ है। इस प्रकार के हमने चोटियों का क्रम भी देखा था। इस अरावली प्रदेश में सर्वाधिक बात करें कि सर्वाधिक वनस्पति इसी क्षेत्र में पाई जाती है, और जो मानसून है उसको रोककर दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा भी कौन सी अरावली करवाती है? दक्षिणी अरावली करवाती है। अरावली जो है, इसका एक क्वेश्चन आया था अभी जेल प्रेरी में कि अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना का क्या है? भाग है। अब दक्षिणी अरावली में हमने देखा था कि सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है, इसमें की प्रमुख विशेषताएं क्या है, औसत ऊंचाई कितनी है। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि दक्षिणी अरावली के जो प्रमुख दर्रे कौन से हैं। आज हम देखेंगे दक्षिणी अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं वह कौन से हैं। तो दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे, ठीक है। अब इन दर्रों में बात करें कि सोमेश्वर की नाल है, पगलिया नाल है, देवसूरी की नाल है। इस प्रकार कई दर्रे हैं जो दक्षिणी अरावली के अंदर, इनमें से कुछ मोस्ट जो दर्रे हैं, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे। इस प्रकार के दर्रों की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो बोराट का पठार है, देश आरोक्या है, इस प्रकार की जो कुछ पठारी क्षेत्र है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की पठारी क्षेत्र यहाँ पे स्थित दक्षिणी अरावली के अंदर है। बात करते हैं दक्षिणी अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं कौन सी अरावली के? दक्षिण अरावली के। अब बात करें तो सर्वप्रथम जो दर्रा था, सोमेश्वर, देसूरी, जिलवा की नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देबारी की नाल, और कौन सा है? हाथी दर्रा। इस प्रकार के दर्रे या नाल एक ही बात है। अब जो पहले की बात करें, इसमें सोमेश्वर की नाल, ये पाली से जो रणकपुर रास्ता है, कौन सा है? पाली से रणकपुर के रास्ते पर, ठीक है। पाली से रणकपुर के रास्ते पे कौन सा दर्रा स्थित है? सोमेश्वर की नाल इस दर्रे पे स्थित है, ठीक है। दूसरा है देसूरी, पाली से चार भुजा राजसमंद, ठीक है। यानी देशूरी की नाल की बात है, देशूरी जो नाल है वह देशूरी पाली से चार भुजा राजसमंद के मध्य रास्ता प्रदान कौन होता है? देशूरी नाल। अब इसकी बात करें, देशूरी नाल है, इसके अंदर जो एनएच 162 है वो भी क्या करती है? यहाँ से गुजरता है। कौन सा? एनएच 162, वो भी किस नाल से गुजरता है? देशूरी की नाल से। तो सोमेश्वर की नाल पाली से रणकपुर के मध्य, देशूरी की बात करें देशूरी से चार भुजा या चार भुजा राजसमंद के मध्य एनएच 162 जहां से गुजरता है, उसके मध्य रास्ता प्रदान करती है कौन? देशूरी की नाल। अब दे जो जिलवा की नाल है ये क्या करता है? मारवाड़, पाली से मेवाड़, राजसमंद, इसके मध्य रास्ता प्रदान करता है कौन सा? जिलवा की नाल या पगला नाल। एक बात और बता दे, देशूरी और जिलवा की नाल दोनों एक ही दर्रे हैं। जिलवा की नाल और देशूरी नाल, पगला नाल, तीनों एक ही दर्रे, तीनों कौन सी जगह? पाली में। बात यह है कि इसको बात करें पाली के अंदर बात करें देशूरी की नाल कहा जाता है, और मेवाड़ की बात करें यहाँ पर जिलवा की नाल इसे कहा जाता है। जिलवा के नाम से मेवाड़ में से बात करते हैं तो मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने के तौर पे जिलवा के नाम पगले नाल का नाम दिया जाता है। और पाली के अंदर देशूरी और चार भुजा की बात करें तो देशूरी का नाम इसका ले लिया जाता है। देशूरी की नाल, जिलवा नाल, पगले नाल तीनों एक ही है। इनको केवल जगह का फर्क है। मेवाड़ में राजसमंद में बात करें तो उसका नाम लिया जाता है जिलवाड़ा की नाल या पगलिया नाल, और जब पाली में इसकी बात करें कि पाली में कौन सा दर है, तो देशूरी की नाल का नाम लिया जाता है। तो देशूरी से चार भुजा राजसमंद, राजसमंद में देशूरी कहाँ पे? पाली में है। तो मारवाड़ पाली में और मेवाड़ राजसमंद में आता है, तो यहाँ पे कौन सा है? चार भुजा है। तो केवल जगह नाम का फर्क है। देशूरी की नाल जो है मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़ को भी अलग करता है। क्वेश्चन ये पूछे कि देशूरी की नाल अलग करता है मारवाड़ पाली से मेवाड़ राजसमंद, तो भी सही है। अगर ये पूछे देशूरी की नाल देशूरी पाली से चार बजा राजसमंद के मध्य रास्ता प्रदान करता है, तो भी सही है। एनएच की बात करें कौन सा गुजरता है, तो 162 एनएच इसके मध्य से गुजरता है। इन तीनों की बात करें तो कि तीनों की जो स्थिति वो कौन सी जगह है? पाली के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देबारी की नाल और हाथी जो दर्रा है, ये कौन कौन सी जगह स्थित है। फुलवारी की नाल जो है, कोटड़ा से
उदयपुर के मध्य रास्ता प्रदान करता है। फुलवारी की नाल की एक विशेषता ये है, ये सबसे बड़ा दर्रा है। कौन सा है? सबसे बड़ा दर्रा है। दर्रा नाल एक ही बात है, फिर बता रहा हूं। फुलवारी की नाल कोटड़ा से उदयपुर के मध्य रास्ता प्रदान करता है और राजस्थान का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? फुलवारी की नाल है। अब बात करें जो केवड़ा की जो नाल है, ये कौन सी जगह है? ये बात करता है उदयपुर से राजसमंद, यह है उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के मध्य। फुलवारी की नाल, केवड़ा नाल, देवबारी नाल, तीनों दर्रे कौन सी जगह है? उदयपुर के अंदर स्थित है। कोटड़ा की बात, कोटड़ा से उदयपुर के मध्य रास्ता प्रदान करने वाला फुलवारी की नाल। केवड़ा नाल की बात करें उदयपुर से राजसमंद के मध्य, और उदयपुर से चित्तौड़ के मध्य बात करें तो कौन सा है? देवबारी की नाल यहाँ पे स्थित है। अब जो हाथी नाल है, यहाँ से जो NH27 गुजरता है उदयपुर से शिरोई के मध्य, और NH27 यहां से गुजरता है। किससे? हाथी दर्रा से। अब देखो यहाँ से NH27, NH162, NH162 बात करें देसूरी नाल से, और 27 की बात करें हाथी दर्रा नाल से गुजरता है। और ये दो दोनों अब जो ये बात करें कि फुलवारी की नाल कोटड़ा से उदयपुर, केवड़ा की नाल है उदयपुर से राजसमंद, और जो देवबारी नाल है उदयपुर से चित्तौड़। अब उदयपुर से देवबारी और हाथी जो दर्रा है, ये दोनों एक ही मार्ग पर स्थित है, इसलिए इन दोनों से जो NH27 दोनों से गुजरेगा। यानी कि देवबारी नाल और हाथी दर्रा एक ही रास्ते पे आने के कारण इन दोनों से ही NH27 गुजरता है। किस किस से? देवबारी और हाथी दर्रा से, दोनों से कौन सा गुजरता है? NH27। 162 की बात करें तो देशूरी की नाल से 162 गुजरता है। और जो फुलवारी की नाल है, इससे जो नदियां अपने मानसी और वाकल, कौन सी है? मानसी और वाकल, इन नदियों का उद्गम है किस दर्रे के पास से होता है? फुलवारी की नाल के पास से होता है, मानसी और वाकल का। ये जो बात करें फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देवबारी की नाल, ये कौन सी जगह है? उदयपुर में। लेकिन जो हाथी दर्रे की बात करें, ये जो अभी वर्तमान में जिला बना है सलूम्बर, उस सलूम्बर के अंदर रहता है कौन सा? हाथी दर्रा। किसमें? सलूम्बर में। सलूम्बर में कौन सा आता है? हाथी दर्रा। तो ये बात हुई दर्रों की। सोमेश्वर, देशूरी, जिलवा या पगलिया नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा नाल, देवबारी, हाथी दर्रा, ये मोस्ट दर्रे हैं दक्षिण अरावली के, जिसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है अधिकतर तो कि किसको किससे जोड़ता है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? तो उसमें जिलवा की नाल, पगलिया नाल। देसूरी की बात करें, देसूरी, जिलवा और पगलिया नाल को याद करना है कि मेवाड़ और मारवाड़ को आने जाने का रास्ता प्रदान करने वाले कौन से हैं? जिलवाड़ा, पगलिया और देसूरी की नाल। NH27 की बात करते हैं तो यहाँ पे देवबारी और जो हाथी दर्रा, दोनों से NH27 गुजरता है। 162 की बात करें NH की, तो देसूरी की नाल है, जिलवा की नाल है, पगला नाल, इससे गुजरने वाला जो दर्रा है वो NH कौन सा है? 162 NH यहाँ से गुजरता है। पाली से रणकपुर के मध्य सोमेश्वर की नाल। देसूरी की बात करें, देसूरी से चारभुजा राजसमंद के मध्य, या बात करें मेवाड़, जो मारवाड़ पाली से मेवाड़ और राजसमंद के बीच में जो रास्ता प्रदान करता है, जिलवा की नाल या पगला नाल इसके मध्य स्थित है। इसके बाद में देखते हैं केवड़ा की नाल उदयपुर से राजसमंद, देवबारी की नाल बात करें उदयपुर से चित्तौड़। अब जो तीन ये जो दर्रे हैं यहाँ से, ये तीनों दर्रे कौन सी जगह है? उदयपुर में। ये जो तीनों दर्रे कौन सी जगह है? पाली में। क्वेश्चन ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा पाली के अंदर स्थित दर्रा है और कौन सा नहीं है? तो तीन इनमें से ऑप्शन आ जाएगा, किसी एक का और लगा जाएगा, तो ऐसा ध्यान रखना है। तीन ही पाली में है, तीन ही कौन सी जगह है? उदयपुर में, और एक सलूम्बर में कौन सा? हाथी दर्रा, जो उदयपुर सिरोही के मध्य NH27 के ऊपर स्थित है। तो ये राजस्थान के जो कुछ दर्रे हैं इनकी बात होगी। अब इसके बाद में अगर हम और देखना चाहें तो इसमें एक और है डेबर दर्रा, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। कौन सा है? डेबर दर्रा। ये भी कौन सी जगह है? उदयपुर में। उद्गम की बात करें, गोमती नदी का यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, डेबर जो दर्रा कहाँ पे? उदयपुर में। यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में जैसे बात करें कि बोरांग जो दर्रा है वो शिरोही के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन सा है? बोरांग। इसकी बात करें तो शिरोही के दक्षिण में। ठीक है, तो डेबर और बोरांग जो दर्रा है, ये दोनों कौन सी? ये डेबर तो कौन सी है? उदयपुर में। और जो डेबर झील है उसके आधार पर याद रख लेना कि डेबर कौन सी जगह? उदयपुर में। बोरांग दर्रे की बात करें कौन सी जगह? शिरोही के अंदर स्थित है। अब ये हो गई दक्षिणी अरावली कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। अब देखने की दक्षिणी अरावली के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो बात करते हैं दक्षिणी अरावली के अंदर पहाड़ी क्षेत्र। अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली की जो पहाड़ी है, इसके मध्य जो पठारी भाग है उसकी बात करते हैं। दक्षिणी
अरावली के पहाड़ियों के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र। ठीक है, जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे बात करें बोराट का पठार, बोराट का पठार या इसे कहा जाता है गोगुंदा का पठार। ठीक है, अब इसकी बात करिए गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। ठीक है, यानी गोगुंदा से कोंपलगढ़ के मध्य जो स्थित है जो पठार है, इसका नाम क्या है? बोराट का पठार। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोराट के पठार में कि बोराट का पठार किसके मध्य स्थित है, तो इसका याद रखना है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। गोगुंदा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, और गोगुंदा कहां पे है? उदयपुर में। इनके मध्य जो स्थित जगह है उसको क्या नाम दिया जाता है? बोराट के पठार के नाम से जाना, यानी कि जैसे मान लीजिए को पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो मान लीजिए को पहाड़ी है, अब इनके मध्य मान लीजिए यहाँ पे कुछ पठार आ गया, फिर वापस पहाड़ी आ गई, फिर यहाँ पे जो पठार आ गया, इस प्रकार जो इन पहाड़ियों के मध्य जो स्थित जो पठारी क्षेत्र है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना। जब बात करें बोराट का पठार तो गोया इसे गोगुंदा का पठार भी कहा जाता है। कभी ये पूछे कि गोगुंदा का पठार स्थित है, तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य जो स्थित है बोराट का पठार, उसी का नाम है गोगुंदा का पठार। ठीक है, अगली जो बात करते हैं वो देशहरो। अगली जो बात करते हैं कौन सी? देशहरो। जरगा व रंगा जो पहाड़ियां हैं, इनके मध्य जो स्थित जगह है इसको कहा जाता है देशहरो। यानी जरगा और रंगा की पहाड़ियों के मध्य जो स्थित जगह है उसे कहा जाता है देशहरो। देशहरो इसलिए कहा जाता है कि वो क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है देशहरो के नाम से। तो कौन सी जगह है? उदयपुर के अंदर है। जरगा और रंगा जो पहाड़ियां है उदयपुर में, इन दोनों के मध्य स्थित है कौन सा? देशहरो क्षेत्र। और साल भर हरा भरा रहने के कारण से नाम दे दिया गया देशहरो। अब बात करते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, ये जो लसाड़िया का पठार है ये है उदयपुर से जयसमंद जो झील है के मध्य कटाफटा क्षेत्र, जिसे क्या नाम दिया जाता है? लसाड़िया का पठार। अब ये पूछ ले कि लसाड़िया का पठार किसके मध्य स्थित है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर से लेके जो जयसमंद झील है इसके मध्य जो कटाफटा जो शहरी क्षेत्र है उसे नाम दिया गया क्या? लसाड़िया का पठार। जरगा और रंगा के मध्य जो स्थित जगह है या जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया जाता है? देशहरो के नाम से जाना जाता है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ या गोगुंदा का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। तो बोराट का पठार, देशहरो और जो लसाड़िया का क्षेत्र कौन सी जगह है? यहाँ पे। अब बात करते हैं भूमठ। अब बात करते हैं कौन सा? भूमठ। भूमठ क्या है? ठीक, अब बात करें जो भूमठ है ये क्या है? ये जो भूमठ है इसका जो क्षेत्र है डूंगरपुर, उदयपुर और बात करते हैं शिरोई, इन तीनों का जो क्षेत्र आता है किसमें के अंदर? भूमठ के अंदर आता है। किसका? डूंगरपुर, उदयपुर और शिरोई का। अब जो उदयपुर है, अब इसके क्षेत्र देखो, बात करते हैं डूंगरपुर दक्षिणी तो आता है कौन सा? संपूर्ण तो डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर और पूर्वी आ जाता है कौन? शिरोई। जैसे बात करें राजस्थान के मानचित्र में, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर डूंगरपुर, उदयपुर और जो शिरोई का जो पूर्वी भाग है, दक्षिण तो उदयपुर। उदयपुर कौन सा है? दक्षिण। यहाँ पे उदयपुर जो है यहाँ पे है, और ये डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, और जो ये शिरोई है यहाँ पे इसका पूर्वी भाग। शिरोई से आगे फिर जालोर आ गए, फिर कौन सा आ गया? बाड़मेर, जिसकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगती है। तो कौन सा आ गया? डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर और पूर्वी शिरोई जो क्षेत्र किसे लगते हैं? भूमठ के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं मेवल। इसकी बात करते हैं मेवल। मेवल जो क्षेत्र है यह है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, इन दोनों के मध्य स्थित है, जिसका नाम क्या दिया जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है।
और अब बात करते हैं मेवल के बाद में भाकर। क्वेश्चन भाकर का बहुत बार पूछा जाता है। भाकर क्या है? पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ कटा फटा पठारी क्षेत्र। कौन सा है? पठारी क्षेत्र, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। ठीक है, तो बात होगी किसकी? भौमट, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर और पूर्वी सिरोही। या बात करें डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही के मध्य जो स्थित क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? भौमट। मेवल की बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि मेवल जो क्षेत्र है कौन सी जगह स्थित है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कौन सा है? मेवल है। बात करें उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है या जो पूर्वी सिरोही के अंदर कटापटा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, उसको क्या नाम दिया जाता है? भाकर के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो बात करते हैं अगली, वो कौन से? उड़िया का जो पठार है। कौन सा? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। ये जो उड़िया का पठार है कौन सी जगह है? सिरोही में। और सिरोही में कौन सी जगह है? जो आबू पर्वत खंड है उसी के पास है, उसी का जो भाग है, आबू पर्वत खंड का भाग। यानी आबू पर सिरोही के अंदर जो आबू पर्वत खंड है इसी का भाग कौन सा है? उड़िया का पठार। तो कुछ पठार है, बोराट का पठार, जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। देश हरो की बात है, देश हरो का ऐसे याद रखना कि देश हरो यानी देश के अंदर कौन सी जगह जो हरी भरी रहती है? तो रांगा और जरगा जो पहाड़ियां हैं, यानी कि जरगा और जो रांगा पहाड़ियां उदयपुर, इनके मध्य जो क्षेत्र है वो साल भर हरा भरा रहता है। अब आपको इससे बता दूं कि सर्वाधिक वनस्पति की बात करें राजस्थान के अंदर कौन सी जगह है? उदयपुर के अंदर स्थित है। तो देश हरों की बात करें, देश हरों की या बात करें राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति हमें देखने को मिलती है। तो हदेश हरो के बाद जरगा और रांगा जो क्षेत्र दोनों उदयपुर में, इनके मध्य जो क्षेत्र इसको नाम दिया जाता है कौन सा? देश हरो। लसाड़िया के पठार की बात करें, उदयपुर से जो जैसमंद झील। अब जो पठार का तीन का याद रखना, एक तो बोराट, लसाड़िया और उड़िया। ये जो तीनों पठार है ये थोड़ा एग्जाम की तरीके से जरूरी है कि इनके अधिकतर क्वेश्चन इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है और इनकी जगह पूछी जाती है किस किस के मध्य स्थित है। सर्वाधिक कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार स्थित है कौन सा? बोराट का पठार है। देश हरों की बात करें जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य। लसाड़ी की बात करें उदयपुर में जो जयसमंद झील है इसके मध्य जो कटाफटा क्षेत्र उसे नाम दिया था लसाड़िया का पठार। उड़िया का पठार है सिरोही के अंदर स्थित है, जो अब पर्वत खंड इसी का भाग है कौन सा? उड़िया का पठार। बोमट की बात करें डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, पूर्वी सिरोही की बात करें कौन सा है? बोराट का पठार। मेवल की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बाखर की बात करें पूरी सिरोही में जो उबड़ खाबड़ जो कटाफटा जो क्षेत्र है उसको नाम दिया जाता है बाखर का, बाखर क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बात होगी राजस्थान के अंदर जो मुख्य मुख्य जो पठारी क्षेत्र है इनकी, और इनके बाद जो और पठारी क्षेत्र उनको भी देखते हैं कौन कौन सी जगह स्थित है। अब बात करते हैं ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार। ये जो ऊपरमाल का जो पठार है ये भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य। ठीक है, अब बात करें भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य जो स्थित पठार है उसका नाम क्या है? ऊपरमाल का पठार। इन पठारों में बोराट, ऊपरमाल, लसाड़िया और उड़िया का पठार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भैंसरोड़गढ़ है वो तो कौन सी जगह? चित्तौड़ में। भैंसरोड़ कौन सी जगह है? चित्तौड़ में। यानी चित्तौड़गढ़ में तो कौन सा आता है? भैंसरोड़गढ़ आता है। और बिजोलिया की बात करें कौन सी जगह आता है? बिजोलिया भीलवाड़ा में। यानी कि चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया, या बात करें चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो पठारी क्षेत्र स्थित है उसका नाम क्या है? ऊपरमाल का पठार। अब बात करते हैं मेसा का पठार। ये जो मेसा का पठार है वो कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अब मेसा के पठार के बाद में अब इनकी देखते हैं कि इसमें जो क्रास्का का पठार है, क्रास्का या कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी का जो पठार है वह कौन सी जगह है? ये जो है सरिस्का जो अलवर में अभ्यारण्य है, सरिस्का
अलवर में, ठीक है। सरिस्का जो अलवर में यहाँ पे करास्का का पठार है, काकनवाड़ी का पठार कहाँ पे स्थित है, सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है, सरिस्का जो बैरन है उसके अंदर स्थित है। अब बात करते हैं मेसा का पठार कौन सी जगह है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उपरमाल का पठार बैसरोलगढ़ और बिजोली। ये जो क्वेश्चन है सर्वाधिक बोराट, उड़िया, सॉरी लसाड़िया, उड़िया और उपरमाल, इनका सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक कंफ्यूज होने वाली जो बात है वो आती है बोराट की और उपरमाल की। जो बोराट है गोगुंदा पठार, सॉरी गोगुंदा का पठार भी इसे कहा जाता है, गोगुंदा से कोमलगढ़ के मध्य। उपरमाल की बात करें बैसरोलगढ़ से बिजोलिया के मध्य। जो बैसरोलगढ़ है वो तो कौन सी जगह, चित्तौड़ में। बिजोलिया कौन सी जगह, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। अब मेसा का जो पठार है वो कौन सी जगह, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो मेसा के पठार पर भी, पठार के ऊपर ही बना हुआ है। देश हरों की बात करते, जरगा और रंगा पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र उसका नाम दिया जाता है देश हरा। लसाड़िया का जो पठार है उदयपुर से, या बात करेंगे अब जो जयसमंद झील सलुम्बर में आती है, तो उदयपुर से जयसमंद झील के मध्य जो कटाफटा क्षेत्र है उसका नाम है लसाड़िया का पठार। उड़िया के पठार की बात करें, अब पर्वत खंड के अंदर स्थित है जो कटाफटा जो क्षेत्र उसका नाम क्या है, उड़िया का। अब सबसे जो ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, उड़िया का जो पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई की बात करें कितनी है, 1360 मीटर। कितने, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है कौन सा है, उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है कौन सा है, उड़िया का पठार। अब जो ये उड़िया का पठार, इसी के ऊपर हम और देखे, जो उड़िया का पठार है, इस उड़िया के पठार के ऊपर ही गुरु शिखर की, गुरु शिखर जो चोटी है हमारी, इस गुरु शिखर से नीचे कौन सा, उड़िया का पठार इसके नीचे है। और जो बोराट का पठार है इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। यानी कि जो अपने लसाड़िया का पठार है इससे नीचे जो पठार स्थित है कौन सा है, बोराट का पठार। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी, जरगा चोटी। जरगा चोटी बोराट के पठार पर स्थित है, कौन सी है, जरगा चोटी। अब आता है आबू पर्वतखंड जो आता है कहाँ पे, शिरोई के अंदर है। जिसके ऊपर बात करेगी, जो माउंट आबू जो शहर है वो उसी के अंदर, उसी के ऊपर बसा हुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित बसा हुआ शहर कौन सा है, माउंट आबू। और कौन सा है, आबू पर्वतखंड के ऊपर। आबू पर्वतखंड में देखना है कि वहां पर नक्की झील, टोडरोक, ननरोक इस प्रकार की स्थलाकृति हमें कौन सी जगह देखने को मिलेगी, आबू पर्वतखंड पे। यहाँ तक की जो बात है बोराट के पठार की, 1225 मीटर। सबसे जो ऊंचा पठार है कौन सा है, उड़िया का पठार है, जो कि आबू पर्वतखंड का हिस्सा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। 1225 की बात करें कौन सा, बोराट का पठार स्थित है। अब बात करते हैं जो कि बोराट का पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जरगा है। और यहाँ पे जो उड़िया के पठार की बात करें तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें, गुरु शिखर, इसी के आसपास स्थित है। अब बात करते हैं कि जो अपने जो अबू पर्वतखंड है इसकी ऊंचाई कितनी। अबू जो पर्वतखंड है इसमें डिटेल में देखने की, तीसरे नंबर पे सबसे ऊंचा हुआ है, जिसकी ऊंचाई सब लगभग 1200 मीटर के आसपास है। तो सबसे ऊंची उड़िया का पठार, उससे नीचा बोराट का पठार, उसके बाद में आता अबू पर्वतखंड। तो बात करते हैं अबू पर्वतखंड की। यहां तक कि बोराट का पठार, देसरो, लसाड़िया, उड़िया, मेसा का पठार, उपरमाल का पठार, क्रोस्का का पठार, काकरवाड़ी का पठार, मेवल क्या है, उस प्रकार की जो चर्चा भी कंप्लीट हुई है। इसके बाद अब हमें देखना है कि अबू पर्वतखंड की विशेषताएं क्या क्या है। अब बात करते हैं अबू पर्वतखंड। अबू पर्वत खंड स्थित कौन सी जगह है, सिरोही में। विशेषता क्या है यहाँ की, बात करें यहाँ पे नक्की झील, टोड रॉक, नन रॉक और एक टॉर्न रॉक। ये जो चट्टानी जो आकृतियां है कौन सी जगह है, अब पर्वतखंड में टॉर्न रॉक, नन रॉक और बात करें यहाँ पे टॉर्न जो रॉक है, इस प्रकार की जो चट्टानी क्षेत्र कौन सी जगह है, अब पर्वतखंड है। और नक्की झील है सबसे ऊंची, जो भी कौन सी जगह है, अब पर्वतखंड है। नक्की झील इसलिए कहा जाता है कि इसकी मान्यता है कि देवताओं ने इसे नाखूनों से कुचलकर या नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया, इसका नक्की झील का। इसकी बात करें अब पर्वतखंड, इसमें सबसे ऊंचा जो बसा शहर है इस क्षेत्र में, राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है, माउंट आबू। तो सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर कौन सा है, माउंट आबू। कौन सी जगह, आबू पर्वतखंड में। कौन सी जगह, शिरोई के अंदर है। टॉडरोक, ननरोक और टॉन रोक जो है यहाँ पे, इसकी विशेषता है कि किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, आबू पर्वतखंड में।
इसकी विशेषता देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया, इसका निर्माण किया, तो कौन सी इसका नाम पड़ गया नक्की झील। और इस क्षेत्र में राजस्थान के सबसे ऊंचा जो बसा हुआ शहर है कौन सा, अपने सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर माउंट आबू इसी क्षेत्र में स्थित है, इसी पर्वत खंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं इस पठार की, तो इसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1200 मीटर। तीसरे नंबर पे सबसे नीचे क्रम में आए तो किसका नाम आता है, अब्बू पर्वत। सबसे ऊंचे बात करें तो उड़िया का पठार, लगभग कहां पे कितना आता है इसकी 1360, और फिर बोराट के पठार 1225, और फिर आता है किसका अब्बू पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर के आसपास। अब ये जो बात हो गई हमारे दक्षिण राजस्थान में जो महत्वपूर्ण जो पहाड़ी क्षेत्र थे, महत्वपूर्ण जो चोटियां इनकी। अब इसके बाद में जो अन्य जो स्थान विशेष के जो पहाड़ी क्षेत्र रहे हैं इनकी बात में, कल जो कुकरा की जो घाटी है, ये जो कुकरा जो पहाड़ी है कौन सी जगह है, बात करें यहाँ पे जो बिजासन का पठार है कौन सी जगह है, सारण की पहाड़ियां कौन सी जगह है, इन जो कुछ पहाड़ियां और बची है उनको भी देखना है। और कल की जो क्लास रहेगी इसमें इसके अलावा हमें देखना है हिरण मगरी है, मछली मगरी है, ये जो मगरी जो क्षेत्र कौन सी जगह है, यानी कि स्थान विशेष के जो क्षेत्र और बचे हैं, दो जोड़ने वाले दर्रे, पठारी क्षेत्र, ऊंची चोटियां, दक्षिणी जो अरावली इसकी कंप्लीट हुई है। इसके बाद में कल कुछ अन्य जो स्थान विशेष की जो पहाड़ी क्षेत्र है उनकी चर्चा करेंगे, और कुछ स्थान विशेष के जो नाम दिए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र, मगरा है, रेल मगरा है, या बात करें मछली मगरा है, इन जो क्षेत्र है कुछ स्थान विशेष के, इनके में जो कल की क्लास हो रहेगी उसमें दक्षिणी अरावली की बात करें या संपूर्ण अरावली की बात करें, कल की क्लास के अंदर ऑल टोटल जो अरावली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हमें देखना है कि जो पूरी मैदानी क्षेत्र है इसकी चर्चा करें, जिसके अंदर हमें देखना है कि इसके मैदानी क्षेत्र से क्यों कहा जाता है, किसका तो ये भाग जैसे 33 सागर का वो भाग है। इसके बाद में हमें देखना है कि इसको पूरी जो मैदानी प्रदेश है इसको राजस्थान के अन्न भंडार के भौतिक प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में हमें देखना है कि यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन किसका हो रहा है, यहाँ पे सर्वाधिक किस प्रकार के खनिज देखने को भी मिलते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक कृषि किसकी की जाती है, औसत वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, इसकी विशेषता किस प्रकार की है। तो हमें कल की क्लास में हमें ये और देखना है कि जो अन्य जो स्थान विशेष की जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको क्या नाम दिया गया है और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।